आइए प्रियो, इस सुंदर संदेश के बाद हमारे विश्वास का अंगीकार हम सब मिलकर करते हैं। प्रेषितांचा मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले व जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास करतो। आमेन, आमेन। आइए प्रियो, इस समय एक गीत को हम गाएंगे और ये गीत मिस्टर अजय रामटेके साहब और उनका परिवार एक ग्रुप सॉन्ग के तहत इस समय अपने भेंटों को, ऑफरिंग्स को हम लेकर आते हैं प्रभु को बड़े विश्वास से। सो इस समय एक स्पेशल गीत होगा। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन में हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, आज जब ये आवाज़ हमारे घर घर पहुँचेगी पिता परमेश्वर, एशियन 1840 मंडली के हर एक सदस्य के लिए आशीष का कारण ठहरे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सारी मंडली जब इसमें सहभागी है पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं है, बड़े आदर और भक्तिभाव से हम लोग इसमें सहभागी होते प्रभु जी, और तुझे आदर मान महिमा हम देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए जो शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन और जो भाई बहन सहभाग करेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को तो तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श करना प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। आइए हम सब लोग मिलकर एक गीत गाते हैं, और गीत नंबर 474, मराठी गीत या 474 हम लोग गीत गाएंगे। अहो स्तुति गा। हाँ, शुरू कर। अहो स्तुति गा, देवाची दया बना, आम्हाला तो सांभाळितो। अहो स्तुति गा, पुत्राला नाही राखिले, आम्हा ताराया धाडिले, सत्प्रेमा दाविले। अहो स्तुति गा, अहो वंदना, ख्रिस्ताची प्रीती बना, पाप्यांना तो उद्धारितो, वंदा येशू नाम। तो वधस्तंभी मारिला, पाप्यांचा दंड भरिला,
उद्धार साधिला मंदा येशु नाम आहो पापिया पवित्र आत्मा मागा मनाला तो सुधारी तो अहो पापिया ईश्वर कृपा दाखवी येशु प्रेमाने बोलावी सदात्मा सोचवी आहो पापिया. यावेळेस आपण उपकार स्तुतीची प्रार्थना करणार आहोत आणि सन्मान्य पाळक साहेब उपकार स्तुतीची प्रार्थना करतील. थोडे इकडे सर 2 मिनिटं फक्त आपण प्रार्थना करूया. हे आमच्या सर्वशक्तिमान प्रभुदेव बापा, आज आम्ही तुझी स्तुती करीत या तुझ्या भवनामध्ये एकत्र जमलो आहोत. आम्ही तुला मनापासून धन्यवाद देतो, कारण तू मागील संपूर्ण आठवडाभर आम्हाला सांभाळलंस आणि आज तुझी उपासना करण्यासाठी येथे एकत्र आणलं आहेस. हे प्रभू, तू आमच्या आध्यात्मिक उणिवा जाणतोस आणि तुला आम्हा सर्वांची माहिती आहे, तर त्याप्रमाणे तू आम्हाला द्यावं आणि आज तुझ्या पवित्र वचनातून आमच्या संगती बोलून आम्हाला प्रभू तुझं दर्शन द्यावं अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो आणि ही उपासना तुझ्या हाती समर्पित करीतो आणि आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावाने तुला मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. इस समय स्तोत्र संहिता का पाठ पढ़ेंगे हम लोग. भजन संहिता 141 और वो उसके 5 वचन 1 से 5. भजन संहिता 141 1 से 5. भजन संहिता 141 वचन 1 से 5. संध्या की प्रार्थना. हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर. जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे. हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठ के द्वार पर रखवाली कर. मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे. मैं अनंतकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं. धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा माना जाएगा, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा. मेरा सिर उससे इनकार न करेगा. लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा. यह परमेश्वर का आशीषित वचन है. थैंक यू नानसी. आइए हम पहला शास्त्र पाठ को हम पढ़ते हैं और इसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई रॉबिन तिमोथी इनको. यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 23 और वचन 23 से 32 तक. यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 23 वचन 23 से लेकर 32 तक. आज के लिए पहला शास्त्र पाठ है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 23 से 32 तक हम सुनेंगे. यिर्मयाह 23 से 32. यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी
दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल के नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पे आशीष दे। आमीन। इस समय दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस डॉर्थी तिमथी, और जो शास्त्र पाठ पढ़ा जाएगा याकूब की पत्री अध्याय 3 और वचन 1 से 12 तक। याकूब 3 1 से 12। याकूब की पत्री इसका 3रा अध्याय और वचन 1 से 12। याकूब की पत्री 3रा अध्याय वचन 1 से 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है, आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए,
क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू डॉर्थे। इस समय हम लोग सब सुसमाचार का पाठ को सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत होगा। सुसमाचार पाठ के पहले एक स्पेशल गीत।
सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 31 से लेकर 37 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 31 से 37। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आइए इस मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे, और मध्यस्थी की प्रार्थना की अगुवाई मिसेस अर्चना सिंह मैडम हमारे लिए करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना मिसेस अर्चना सिंह। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपके चरणों के पास में आते हैं, आपके द्वारा जीवित पाए जाते हैं, प्रत्येक बातें आपसे पाई जाती हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमने नया दिन देखा है, वो आपकी मेहरबानी है, और इन बातों के लिए जो हमारे जीवन में है प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद करते हैं 1840 चर्च के लिए प्रभु जी, 1840 की मंडली के लिए प्रभु जी, प्रत्येक घराने के लिए, सभी बच्चे और बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, हर एक पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिएगा। प्रभु परमेश्वर, सबको स्वास्थ्य दीजिए पिता, सबको आपकी सुरक्षा दीजिए, हर एक की आवश्यकताएं आप बेहतर जानते हैं प्रभु, आप उन्हें पूरी करिए पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। 1840 चर्च की पास्टर कमेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि योग्य रीति से मंडली की सेवकाई कर सकें। WFCS, यूथ फेलोशिप और संडे स्कूल को भी हम आपके चरणों के पास लाते हैं। सब पर अपनी दया का हाथ रखिएगा पिता, सब योग्य रीति से आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डायसिस के लिए, नागपुर डायसिस के बिशप शरद गायकवाड़ साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप बल शक्ति सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता दीजिए। इस बड़े नागपुर डायसिस को संभालने के लिए लगने वाली शक्ति उन्हें दीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता। उसी प्रकार से डायसिस के ऑफिस बेयरर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सारे कार्यकर्ताओं को प्रभु जी आपके चरणों पर लाकर प्रार्थना करते हैं। अपनी रहम की दया से उन्हें बांधे रखिए, आपकी इच्छा आपकी मर्जी में उन्हें चलाइए पिता, जिससे ये डायसिस अच्छी रीति से आगे बढ़ सके। जितने भी पास्टरेट्स हैं प्रभु जी इस डायसिस के भीतर, उन सभी पास्टरेट्स के पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर अपनी दया का हाथ बनाए रखिएगा, हर एक को आपकी इच्छा में लिए चलिएगा। जितने इवेंजलिस्ट हैं पिता जो आपकी सेवकाई करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, उनके परिवारों को भी याद करते हैं, उन पर भी आपकी दया को बनाए रखिए, अपने पंखों तले रखिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इस मंडली में जो बीमार पाए जाते हैं पिता, जिनके घरों में पिछले दिनों में, पिछले महीनों में दुख आया है पिता, उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी सहायता और मदद करिए पिता। आपकी सहायता से, आपकी अगुवाई से वो अपने जीवन को योग्य रीति से जी सकेंगे, मजबूत हो सकेंगे, उनकी सहायता करिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और वॉलेंटियर्स पिता परमेश्वर, पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी लोग हैं जो इस महामारी के दौरान में सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी सहायता करिए, मदद करिए। आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए, उनके परिवारों पर आपकी रहम बनाए रखिए, आपकी सुरक्षा दीजिए
ताकि वो इत्मीनान से अपनी सेवा को प्रदान कर सके, ताकि पीछे उनके परिवार स्वस्थ और सलामत रहें। उनकी हर आवश्यकता को पूरी करिए पिता। इस महामारी के दौरान बहुत से लोगों के पिता परमेश्वर रोजी रोटी छिन गई है, उन पर भी अपनी दया का हाथ रखिए और होने दीजिए कि ऐसा वातावरण बने पिता परमेश्वर कि फिर से लोगों को उनकी नौकरियां, उनकी रोजी रोटी वापस मिल सके और सारे परिवार खुशहाली से रह सके पिता। होने दीजिए खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को जानें। ये समय है पिता कि हम अपने को परखें, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी हमारे जीवन में देखने को मिली है। प्रभु जी, हमारी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, माफ़ी मांगें और अपने आप को तैयार करें कि हम अपने सारे पापों से प्रायश्चित करें, गलतियों से प्रायश्चित करें और नए होते चले जाएं, जिससे हम आपको भाने वाले बन सके। हमारे जीवन के कार्य से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन की प्रत्येक बातों से आपको खुशी मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। नागपुर शहर के लिए, इस देश के लिए और पूरे संसार के लिए सब पर अपनी दया का हाथ रखिए पिता। इस महामारी से पूरी सृष्टि को बचा लीजिए पिता, क्योंकि आप ही ने इस सृष्टि की रचना की, आप इससे प्यार करते हैं। आप इस महामारी से सबकी सुधि ले रहे हैं पिता परमेश्वर, सुधि लीजिए और इससे बचा लीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो लोग वैक्सीन बनाने में लगे हैं उन्हें आपकी बुद्धि दीजिए कि जब आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार उनका कार्य पूर्ण हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया की अधीनता में लाते हैं उन तमाम लोगों को और उनके लिए आपसे दया की भीख मांगते हैं जो बड़ी बरसात के कारण से बाढ़ में फंसे हैं पिता, बेघर हो गए हैं, परिवारों से अलग हो गए हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोग दब गए हैं, मर गए हैं और उनके परिवार भी अलग हो गए हैं पिता। और इसी प्रकार से बहुत सारी जगहों पर आगजनी हो रही या अलग अलग एक्सीडेंट हो रहे हैं पिता, कहीं विमानों के एक्सीडेंट है, कहीं किसी और बात का पिता परमेश्वर। इस पूरे संसार में दुख और दुख बढ़ते जा रहा है। हम जानते हैं ये सब हम इंसानों की गलतियों का फल है पिता। हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं इस संसार पर रहम करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी दया और रहम के पंखों तले हम सब पिता परमेश्वर आपके प्रेम को और आपकी दया को देखने पाएँ। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपका वचन हमसे बात करने आने वाला है। हम विनती करते हैं इस मंडली के पासबानों के लिए, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड पात्र साहब के लिए। प्रभु जी, जो वचन को आज हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, उन्हें आपकी दया से आप समझ, बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए कि उनका वचन हम सब के हृदयों में कार्य करे और आशीष का फल लाए। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड पी.वाई. सिंह साहब के लिए, उन पर भी अपनी दया का हाथ बनाए रखिए। दोनों पासबानों को, उनके परिवारों को अपने अच्छे स्वास्थ्य को बख्शिए पिता, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं इस डायसिस के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल्स के लिए, सभी हॉस्पिटल्स के लिए और उनके काम करने वालों के लिए पिता। हर एक पर अपनी दया का हाथ बनाए रखिए। आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते हैं। हमारा स्तुति का किया जाना, गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना और वचन का सुनाया जाना, सब कुछ आपको भाई। ऐसी हम आपके चरणों पर प्रार्थना रखते हैं और हमारी हर एक कार्य से आपको बहुतायत से महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं पिता, सबके साथ अपना समर्पण करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, कबूल करिए, आमीन। इस समय प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे, स्तुति आराधना अपने परमेश्वर की। अपने घरों में बैठे हैं हम लोग, लेकिन इसमें हम सहभागी हो सकते हैं और हमारे लिए अजय पाल पार्थी इसका पुनरीपण करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। उनके साथ ये गीत हम परमेश्वर के स्तुति को गाते हैं। आइए, प्रेज एंड वर्शिप। जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना गिरेगा गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आइए इस समय परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, और हमारे मध्य में बहुत दिनों के बाद रेवरेंड पीवाई सिंह वचन की सेवा करने के लिए आए हैं, और उनसे हमने अनुरोध किया, और इतना बारिश के समय में भी वो हमारे मध्य में है। उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, धन्यवाद करता हूँ, और मंडली भी उनको देखना चाहेगी। सो आनंद का बात है हमारे लिए कि अंकल हमारे मध्य में है। इस समय हम वचन उनके द्वारा सुनते हैं। आइए अंकल। मित्र हो, बहुत दिन के बाद में आपका दर्शन आज मुझे हो रहा है, और इसके लिए मुझे बड़ा हर्ष होता है। मैं भी आपसे नहीं मिला, और आप भी मुझसे ये 3-4 महीना तक का नहीं मिल सके, परंतु आज परमपिता परमेश्वर ने ये जो मौका हमें दिया है, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं।
और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग पेंटेकॉस्ट के बाद में 11वां इतवार मना रहे हैं। पेंटेकॉस्ट का मतलब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वादे के मुताबिक पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर भेज दिया और उस दिन से प्रभु के सारे बंदे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में लग गए। और आज मैं और आप अपने मंदिर में तो नहीं, लेकिन अपने घर में मिल करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने यह मौका हमें दिया। आज जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा उसमें से जो विषय हमारे सामने है वह विषय यह है, परमेश्वर का पवित्र वचन में से मुझको और आपको यह पढ़ने मिलता है। इंग्लिश में यदि हमने उस विषय को कहा तो वह यह है, वी आर द जज बाय आवर ओन वर्ड्स। और हिंदी में हम कहेंगे, हम हमारे शब्द और हमारे बातों के जरिए से हमारी परीक्षा की जाती है। और हमें बड़ा आनंद है कि परमेश्वर मुझको और आपको ये बातें बतलाना चाहता है कि हम क्या बोलें और हम क्या न बोलें। जैसा कि आपने यिर्मयाह के ग्रंथ में अभी पढ़ा है, सुना है कि ऐसे भी समय आते हैं कि जब कुछ लोग, ये परमेश्वर ने मुझको इस प्रकार का दर्शन दिया या परमेश्वर ने मुझको ऐसा ऐसा बोलने के लिए कहा या परमेश्वर का मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि ऐसा होगा और ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ तक का परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ करके मुझको और आपको ये दिखाई देता है कि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम इस प्रकार की भविष्यवाणियां करें या हम इस प्रकार से लोगों के सामने अपना विचार रखें कि मुझको स्वप्न में ये दिखा और स्वप्न में दिखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं आकर आपको बताऊं। जी हाँ, एक ऐसा समय था कि जब परमेश्वर इन चीज़ों को लेकर के मनुष्यों से बातें किया करता था, लेकिन आज हमारे पास में वह पवित्र आत्मा है जिसको पेंटिकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक उन तमाम चेलों पर उंडेल दिया जो उस अटारी पर इकट्ठे हुए थे प्रार्थना करने के लिए। और उनको जब पवित्र आत्मा मिला तो वे प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु के बड़े बड़े कामों का वर्णन करने लगे। और इन बातों को सुन करके आजू बाजू के बहुत से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं ये तो वही चेले हैं ना जो प्रभु यीशु के साथ में थे, हमने तो उनको इतना ज्ञानी नहीं देखा था, लेकिन आज वे कितने जबरदस्त रीति से विश्वास के साथ में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए और कर रहे हैं और करेंगे, इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। इसलिए मित्र हो, मुझको और आपको आज जो हमारा विषय है उसके मुताबिक इस बात को देखना है कि वी आर जज्ड बाय अवर ओन वर्ड्स। हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन बातों के और वो समझ के और भाषण के द्वारा हमारी पहचान या हमारा न्याय होता है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों थी? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, तुम यहूदिया में और तुम सामरिया में और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र और हमारे उद्धार करता है, वह प्रभु यीशु ने
अपने चेलों को पवित्र आत्मा के जरिए से सामर्थ्य दिया कि हम लोग डर न जाए, हम लोग डर के मारे किसी प्रकार की भाषण या भाषा न करें, या किसी को हम ऐसा न बताएं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। जी नहीं, मुझको और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि उसकी प्रार्थना और परमेश्वर की प्रार्थना जो हमें परमेश्वर के साथ में करना है, परमेश्वर के पास में करना है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर को सुगंध देने वाली है। इस प्रकार दाऊद ने अपने भजन में कहा, जिसको हमने पढ़ा है। उसने यह भी कहा कि हे यहोवा, मैं ऐसी प्रार्थना तुझसे करता हूं कि मेरे मुख पर अपना पहारा रख। उसका मतलब क्या है कि तू मेरे मुंह की वाणी को संभाल, ताकि मेरे मुंह से, मेरे मन के किसी ऐसी बात ना निकले, मेरे मुंह से ना निकले कि किसी को उसके द्वारा कोई ऐसा समझ में आए कि परमेश्वर ऐसा करने वाला था। ये भविष्यवाणी उसने किया और उसके मुताबिक होने वाला है। और यदि नहीं हुआ तो मित्र हो, इस बात को ध्यान में रखे कि उनका विश्वास ये कमजोर हो सकता है। मुझको और आपको अपने स्वयं को परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा अपना विश्वास को मजबूत करना है, और अपने जीभ पर मुझको और आपको लगाम लगाना है। और इतना ही नहीं कि जो कोई वचन में नहीं चुकता वह सिद्ध मनुष्य है। इसलिए मुझको और आपको इस प्रकार से अपने जीवन में उन बातों को लोगों के सामने रखना है जिस प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर के चेलों ने इस बात को रखा सामने, कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि पतवार से चलाए जाने वाले जहाजों को देखो, वे बड़े बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। उसी प्रकार वे छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा जब हो उसके अनुसार घुमाए भी जाते हैं। मुझको और आपको हमारी जुबान, हमारी जीभ, इसको काबू में रखना है, क्योंकि हमारे अंगों में अधर्म का अंग यह है और वह सारी देह पर कलंक लगाती है। और वह क्या है? तो जीभ है, और जीभ ये आग है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। वन पशु, ग्राम पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, ये तो लोगों के, और जलचर, ये लोगों के काबू में आ गए हैं, लेकिन अपनी जीभ को अपने काबू में रखने वाला आज तक का कोई पैदा नहीं हुआ। और हम कई बार चूक जाते हैं, और जो बातें हमें नहीं करना चाहिए वे हम कर बैठते हैं, और जो बातें हमको लोगों को सिखाना चाहिए हम वो नहीं सिखाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ऐसा हो जाता है कि जिनका विश्वास कम है, कमजोर है, आत्मिक जीवन में कमजोर है, वे अपने विश्वास को खो बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने जैसा उनको बतलाया वैसा नहीं हुआ। तो ऐसा एक बड़ा, एक खतरनाक काम हो सकता है। मित्र हो, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमको ये जुबान दी है, वो परमेश्वर ने दी हुई जुबान मुझको और आपको धन्यवाद देने के लिए है, किसी को श्राप देने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको ज्ञानवान करता है और हमें समझदार बनाता है। इसलिए तुम अपने मन से, चाल चलन से, कामों से कड़वी डहा, घमंड, विरोध, गालियां न निकालें, क्योंकि यह परमेश्वर नहीं चाहता है। यह शारीरिक और संसारिक और शैतानी बातें होती है कि जब हम शरीर के मुताबिक या हमारे संसारिक बातों के मुताबिक या जो शैतान की बातें सुन करके अपने आप से लोगों के सामने कुछ रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा हम अपने जीवन में न होने देवे। अब आप मेरे साथ में चलिए, याकूब की पत्री हमने पढ़ा। उस याकूब की पत्री में उसने हमको ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है। उसने कहा कि जहाँ पर डाह होते हैं और जहाँ पर विरोध होता है और जहाँ पर हर प्रकार की बुराइयाँ होती है, ये
ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन शैतान की ओर से है। अब हम प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ सुसमाचार को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार में बतलाया, उसने ये कहा कि मैं तुमसे ये बतलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जिसने कहा कि सब प्रकार का पाप और सब प्रकार का दोष जो लगाया जाता है, यह आत्मिक तौर से नहीं होता है, यह आत्मा से नहीं आता है, यह सांसारिक और शारीरिक बातों से होता है। हमें ज्ञान और समझदार होना चाहिए। ज्ञानी और समझदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें दास और हमें अपने कामों को और अपने चाल चलन को इस प्रकार से रखना है कि जहां पर अति नम्रता उसके सहित हम प्रकट करने वाले बन सके। अपने मन में कड़वी डाह नहीं होना चाहिए। अपने मन में विरोध या घमंड नहीं होना चाहिए। यदि ये बातें हैं तो वहां पर विरोध और बखेड़ा और झगड़ा, हर प्रकार के दुष्कर्म होते हैं। तो हमारा बोलना मिलनसार, आत्मिक, कोमल और सब प्रकार का मृदु भाव, दया, कृपा और आत्मिक कोमलता और इन सब प्रकार के आध्यात्मिक बातों से भरा हुआ होना चाहिए। हम किस प्रकार से अपने अपने बातों को लोगों के सामने रखते हैं, इनको मुझको और आपको एक बार नहीं अनेक बार सोच विचार करके ही हमने आगे का प्रयास करना चाहिए। यहां पर हमने इस प्रकार से पढ़ा है, तो हमारा बोलना मिलकर आध्यात्मिक कोमलता और मृदु भाव और दया और नम्रता और आत्मिक स्वभाव से भरा हुआ होना चाहिए। हम पक्षपात विरोहित रहे। पक्षपात करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार याकूब ने अपने पत्री में कहा, भलाई करना जानना और करना ये भला होता है। कर भला तो होगा भला। और यदि हम इस प्रकार से नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बुरा काम करते हैं कि जो परमेश्वर और प्रभु यीशु चाहता है कि हम वैसा न करें। आज हम इस पेंटिकॉस्ट के दिन के संबंध में भी विचार कर रहे हैं कि जब प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपना पवित्र आत्मा अपने चेलों पर और वे सब लोग जो वहां पर उस अटारी पर उस घर में इकट्ठे हुए थे उन पर भेज दिया। सबसे पहले हमको यह देखना है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया। पवित्र आत्मा यह त्रैक परमेश्वर में का एक भाग है। पवित्र आत्मा और पवित्र पुत्र और पवित्र पिता, यह त्रैक परमेश्वर, और इसने हमको बुलाया और हमको उसने आचरण किया ताकि हम भले भांति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसकी सेवा करें। पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? मुझको और आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता इसलिए है कि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम उन बातों को लोगों के सामने रखें कि जिन बातों से लोगों का आध्यात्मिक जीवन बढ़ सकता है। कोई भी प्रकार से मैं और आप इस बात को उल्टा सुल्टा करके लोगों के सामने ना रखें। मित्र हो, मैंने और आपने दाऊद की उस प्रार्थना को सुना और उसने बड़े उत्तम रीति से कहा कि हे प्रभु, मेरे मुख पर पहरा रख, इसीलिए कि तू मेरी रखवाली करे कि मैं क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मुझको और आपको आज इन बहुत सारी चीजों का विचार करना है, परंतु मैं आपके सामने इन ज्यादा बातों को नहीं रखूंगा क्योंकि हमारा समय भी जाता रहता है। हमने सुना मत्ती की इंजील इसके 12वें पर्व में प्रभु यीशु मसीह का संदेश। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यह कहा कि सब प्रकार का पाप और दोष क्या होता है? वह होता है जो लोग क्या करते हैं
कि जानबूझ करके प्रभु की बातों को सुन करके तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन दुनियावी चीज़ें हैं, डरावनी चीज़ें हैं, ये घबरा देने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, इन बातों को सामने रख करके और हम भविष्यवाणी करके लोगों को बताने की कोशिश करें, ये प्रभु बिल्कुल इससे प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु की प्रसन्नता उस पर है कि हम लोग क्या करें कि हम यीशु के उन वचनों को जिससे कोई भी डर नहीं सकता, लेकिन इस बात को मान सकता है कि हमारी बाजू लेने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमको संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हमको नम्र करके हमको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मित्र हो, मैं आज यहाँ पर इतना बोल करके समाप्त करना चाहता हूँ। जब कभी प्रभु हमको मौका देगा तो हम फिर से मिल करके इन बातों पर विचार करेंगे। प्रभु ने मुझको और आपको डाहा करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसने हमको और आपको लोगों को समझाने के लिए और उनको अच्छे मार्ग पर और शांति के मार्ग पर चलाने के लिए बुलाया। काश प्रभु यही वरदान हम सबको देता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, महिमा और स्तुति प्रभु की हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आइए प्रियो, इस सुंदर संदेश के बाद हमारे विश्वास का अंगीकार हम सब मिलकर करते हैं। प्रेषितांचा मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले व जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। आइए प्रियो, इस समय एक गीत को हम गाएंगे और ये गीत मिस्टर अजय रामटेके साहब और उनका परिवार एक ग्रुप सॉन्ग के तहत इस समय अपने भेंटों को, ऑफरिंग्स को हम लेकर आते हैं प्रभु को बड़े विश्वास से। सो इस समय एक स्पेशल गीत होगा। Krishna
प्रियो, आइए हम एक आखिरी प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए और वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे और रेवरेंड पी.वाई. सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ आखिरी प्रार्थना के लिए। मित्र हो, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमको आज इस रविवार के दिन उपासना करने के लिए सहायता की और प्रसंग दिया। हम सबको आशीर्वाद देना प्रभु, इस हफ्ता भर संभालना, सब बुराइयों से और सब प्रकार की बुरी भाषाओं से हमको अलग रखना प्रभु, और तेरे संगति में चलने के लिए शक्ति देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ में, हर एक परिवार के साथ में आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी